की प्रसूता पत्नी की मौत होने के बाद जहां पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई, वहीं मृतका के परिजनों ने सीएमओ पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। देश की रक्षा करने वाले सेना के जवान के प्रति स्वास्थ्य विभाग और मुख्य किस तरीके का रवैया रहा, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम हाउस पर उस समय हुआ जब थाना बेवरचेत के गड़िया घोटाला निवासी सेना के जवान अनिल यादव की पत्नी को प्रसव पीड़ा के तहत 5 जुलाई के दिन नगर के उत्तम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। यह मानवता की सारी हदों को पार करते हुए प्रसव के दौरान ही प्रसूता की मौत हो जाने के बाद भी घर के लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। उत्तम नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी डिलीवरी के लिए 4 बजे 5 तारीख को, और 5 बजे इन्होंने सीजरियन कर दिया, बेबी गर्ल पैदा हो गई। उसके बाद में इन लोगों ने ट्रीटमेंट क्या किया वो उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। रात में 12 बजे लड़की को ब्लड आने लगा, पेट फूलने लगा, जिस आशय की रिपोर्ट मेरी बहन ने हॉस्पिटल स्टाफ से जो प्रेजेंट में था, आया वगैरह जो थी, उनसे बताया कि डॉक्टर साहब को बताओ ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने कोई उसके बारे में वो सूचना नहीं दी, कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। सुबह 7 बजे जब डॉक्टर आई तो डॉक्टर ने बोला कि इनका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसको चेक करके फिर उन्होंने ब्लड मांगा कि 2 यूनिट ब्लड लेके आओ। जो हमारे दामाद थे वो 1 यूनिट ब्लड इनको उसी टाइम दे दिया, दूसरा लेने के लिए गए। उसके बाद में आए तो इन लोगों ने फिर उसको बोला कि अब ज़रूरत नहीं है। बाद में उसी समय उनको शायद ये ज्ञात हो गया था कि ये ख़त्म हो गई है, तो इन्होंने क्या किया, मेरी बहन से जो कैश रिसीप्ट या जो डॉक्यूमेंट उनको दिए थे सब विड्रॉ कर लिए। बोले कि हमें इनको रेफ़र करने का है आगरा, कि वो पेपर हमें दे दो। और ये हमारे ख्याल में 11 बजे की बात है, उनके लगभग 11 बजे की टाइम की बात है। ये सब लेने के बाद में इन्होंने पेपर सब वापस ले लिए। उसके बाद में इन्होंने खुद ही एम्बुलेंस बुला के, और लड़की की डेथ बॉडी है उसमें एम्बुलेंस में रख दी है। और उस समय उत्तम नर्सिंग होम का ऑनर उसने ऑफ़र भी दिया कि इस बॉडी को यहाँ से कैसे भी निकलवाओ, हम जो चाहिए सो हम आपको सेटल कर देंगे और यहाँ को बाहर निकाल दो। और डेथ बॉडी को इन्होंने गाड़ी में रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े दामाद का दोस्त वो डॉक्टर था, वो वहाँ पे कार्ड देने के लिए आया था। उसने चेक किया, बोलता है ये तो 1 घंटा पहले डेथ हो गई है, इसको आगरा कहाँ ले जा रहे हो। जिसके बाद जब मामला तूल पकड़ता दिखाई दिया तो अस्पताल प्रबंधन इस हद तक आ गया कि मौत का सौदा करने तक पर उतारू हो गया। के बाद में हमें ये सूचना मिली, सूचना के आधार पर मैं यहाँ पे आया। मैं फिर एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने कोतवाली को सूचना दी कि ये FIR करें, वहाँ पे पुलिस फोर्स भेजा गया। फिर मैंने ये डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने के लिए पुलिस को बोला, तो पुलिस बोली कि मेरा काम नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट उनसे लेने का, वो CMO का है। तो जब पुलिस ने उनसे पेपर मांगे भी तो लगभग 1.25 घंटे तक वो जो नर्सिंग असिस्टेंट था वो वहाँ से मिसिंग रहा। उसके बाद में वहाँ से उनका उत्तम नर्सिंग होम का जो रिप्रेजेंटेटिव था, दूसरा डॉक्टर जो यूनियन लीडर है इनका, सभी मेडिकल एसोसिएशन का प्राइवेट का, वो आया। वो ऑफ़र देने लगा, कुछ ले दे के रफा दफा कर लो केस, जो कि मेरे सिद्धांत के अगेंस्ट था और नियम के अगेंस्ट था, जो हमने वो मने किया। आपकी भांजी का जो पोस्टमार्टम हो रहा वो कैसे? अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए मैंने उसके बाद में FIR 5:30 बजे कल हो गई थी। उसके बाद में मैं पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट की DM महोदय से रिगार्डिंग के नाइट में आप विद पैनल और वीडियोग्राफी करके हमारी भांजी का पोस्टमार्टम कर दें, जिससे कि उसका हस्बैंड रिमोट एरिया में पोस्टेड है आर्मी में, सियाचिन में, तो वो आएगा तो उसका समय बर्बाद न हो और सुबह अंतिम संस्कार टाइम से कर लिया जाए। तो DM महोदय ने CMO से बात की, बोले कि सुबह जितना जल्दी हो सके पोस्टमार्टम कर दो। तो उन्होंने 9 बजे का आश्वासन दिया था और पेपर पे साइन भी कर दिए थे। SP साहब के साइन थे। DM साहब ने CMO से बात की, CMO ने साइन किए, बोले 9 बजे हम आपका पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कर देंगे। मैं यहाँ पे 8:30 बजे से प्रेजेंट था। 9 बजे हमने पुलिस भी बुला ली कि पोस्टमार्टम कराने के लिए आप आ जाइए। वो लोग आ गए, लेकिन फिर इन्होंने अपना वही चाल शुरू कर दी। क्या हुआ इनका घोटाला रात में उत्तम नर्सिंग होम के साथ में कि
आप ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, जबकि पेपर मेरे पास में साइन किए हुए रात के रखे थे, मैंने वो दिए। फिर हमने दूसरे पेपर बनाए, उनको लेके पुलिस वाला सीएमओ के पास में साइन कराने गया, उन्होंने मना कर दिया। बोलता है ये मेरा काम नहीं है, सीएमएस का काम है, सीएमएस से आप जाके कराइए, वो पैनल का ये साइन करेंगे। सीएमएस के पास आए, सीएमएस बोलता नहीं सीएमओ का साइन चाहिए। मैं पर्सनली सीएमओ के पास में गया, मैं बोला साहब आपने रात में ये किया, डीएम ने ये आपको फ़ोन किया था और आप एग्री हो गए तो उस समय 9 बजे पोस्टमार्टम करने के लिए। सीएमओ ने इमीडिएटली मुझसे रिफ्यूज़ कर दिया, बोलता ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम मैंने कर दिया है कि ये सीएमएस का काम है। मैंने बोला सर वो आपका साइन इस रिपोर्ट पे मांग रहा है कि जो पैनल आपने गठित की है उस पर। बोलता है कि आप डीएम से साइन करा लीजिए। ये एक जिम्मेदार अफसर जो सीएमओ रैंक पे बैठा हुआ है उसके हैं। मुझे शर्म आती है ये चीज़ कि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुका हूँ और ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इस ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक पढ़े लिखे इंसान के सामने कर रहे हैं। मैं इंजीनियर हूँ और ये डॉक्टर साहब हैं, तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर जांच बैठाई जाए और इनसे ये पता किया जाए कि आपने इस भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, और उनके ऑफिस में अगर सीसीटीवी है तो उसकी रिकॉर्डिंग जब्त करके और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन लापरवाह अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई पर मृतका के परिजनों ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय से वार्ता कर रात में ही वीडियोग्राफी और पैनल के तहत पोस्टमार्टम कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उत्तम नर्सिंग होम संचालक व प्रबंधन समिति के लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली पर आईपीसी की धारा 304A के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का रवैया किस तरीके का रहा, आइए आपको सुनाते हैं मृतका के मामा से। तो सुना आपने, मौत हो जाने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का किस तरीके का रवैया रहा, इस बात का सभी को बेहद अफसोस है। मृतका के मामा ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की